Hello दोस्तों, how are you all? Welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 28th of November 2024. 28 नवंबर 2024 के important articles and editorial को डिस्कस करेंगे. So the video is very much important, especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग और अदर कोर्स सेक्टर. सो अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें क्या कुछ कवर अप करना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 28th of November 2024 आर एज फॉलोज. सबसे पहला न्यूज जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेडलॉक एंड्स एज सिंधे सेज बीजेपी इज फ्री टू चूज सीएम ऑफ महाराष्ट्र. देखिए एक डेडलॉक बन गया था बीजेपी के बीच में और शिवसेना के लीडर्स के बीच में, जो कि यहाँ पे अभी ये समाप्त हो चुका है. ओके, एकनाथ शिंदे जी का स्टेटमेंट आया था कि बिहार मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को हमें लेके आना चाहिए महाराष्ट्र में भी सीएम की नियुक्ति के लिए. ठीक है, बिहार में क्या हुआ था कि अलायंस जीती थी और जिस अलायंस को सबसे कम सीट मिला था उसके सीएम को यहाँ पे नियुक्त किया गया. ओके, सो यहाँ पे वही चीज लाने की बात की गई थी इनके द्वारा, तो इसकी वजह से एक हमें डेडलॉक बनता हुआ दिख रहा था जिसको यहाँ पे समाप्त हो गया है अब ये डेडलॉक. ओके, और यहाँ पे इनके स्टेटमेंट अभी चेंज हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी फ्री है whomsoever they want to choose the CM. Okay, so again it's a very important. Second important news that is Adani Green denies bribery and US FCPA violation charges. Stock recovers sharply. Okay, स्टॉक बहुत तेजी से इनके इंक्रीज हुए हैं. ओके, बहुत तेजी से ये इनके इंक्रीज हुए हैं और इनके ऊपर जो फॉर्जरी और ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए थे यूएस के द्वारा वो यहाँ पे इन्होंने एलिगेशन डिनाई किया है. ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग न्यूज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज around 2 lakh child marriages were prevented in a year says WCD मिनिस्ट्री. देखिए यहाँ पे WCD मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि एक साल में लगभग 2 लाख से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया गया है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसकी बदौलत हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. बहुत सारे इसमें डाटा है. ओके, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज द राइट टू वर्क डिलीटेड. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आ रखा है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कि राइट टू वर्क को डिलीट किया जा रहा है. ओके, इस आर्टिकल में आपको मनरेगा के बारे में जानने को मिलेगा कि मनरेगा में कैसे जो एम्प्लॉयमेंट होती है कैसे दी जाती है. ठीक है, वर्कर्स का डिलीशन कैसे होता है. ठीक है, मान लीजिए अगर आपको मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सारी चीजें आपको मनरेगा से रिलेटेड जानने को मिलेगा. ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है इंपॉर्टेंट आर्टिकल के तौर पे. ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज वेलकम एग्रीमेंट इंडिया ऑन इजराइल हिजबुल्ला सीज फायर. देखिए इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में सीज फायर हो गया है, इसको इंडिया ने वेलकम किया है. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन गेट्स प्रेसिडेंट्स कलर फ्रॉम आर्मी चीफ. ठीक है, आर्मी चीफ के द्वारा इनको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है. किसको? 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन को. ओके, सो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन आर्मी रिसीव लॉजिस्टिक्स ड्रोन फॉर यूज इन ईस्टर्न सेक्टर. देखिए ईस्टर्न सेक्टर्स में जो आपके ये 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए, यहाँ पर ये जो लॉजिस्टिक ड्रोन है इसको यूज किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा. ओके, इसकी पेलोड की जो कैपेसिटी है वो 20 केजी के आसपास बताई जा रही है. अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इन दीज रीजन्स. ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज अमिड प्रोटेस्ट बाय ऑपोजिशन बोथ हाउसेस अडजर्न अगेन. देखिए यहाँ पे हमें लोकसभा में बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑपोजिशन के द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिला है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर. ठीक है, जिनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि देखिए कुछ इन्होंने बताया है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर किया गया है. ठीक है, सो वो टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हाउस को एक बार अगेन एडजर्न किया गया. ठीक है, तो देखिए डिसोल्यूशन, एडजर्न और प्रोरोग में यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन तीनों वर्ड के बीच में अंतर क्या है. ठीक है, कौन किसको एडजर्न
करता है, कैसे कैसे होता है प्रोसेस, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, 9th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे चीफ इनके जो है ये चाहते क्या है, म्यांमार मिलिट्री के जो हेड है उनका अरेस्ट वारंट। ठीक है, सो अभी ये देखिए अरेस्ट वारंट क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मिलिट्री कू आया था 2021 में, उसके बाद से जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा इंटेंस होती हुई दिखी है। ठीक है, सो इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने जज से कहा है कि इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू किया जाए। ठीक है, सो आईसीसी के जो चीफ है उन्होंने ये डिमांड किया। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड। ओके, इसको हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो पूरे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत अच्छे खासे आ रखे हैं। ओके, सो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले पेज पे पहला न्यूज दैट इज डेडलॉक एंड्स एज सिंधे सेज बीजेपी इज फ्री टू चूज सीएम। देखिए पहला इनके पहले जो स्टेटमेंट आए थे वो स्टेटमेंट मैं आप सभी को बता देता हूं। इनका कहना था कि जो बिहार में जैसा हुआ है वैसे हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी करें। ठीक है, जैसे कि बिहार में क्या हुआ, अलायंस जीती और जिस पार्टी को सबसे कम सीट मिली उस अलायंस में उसके लीडर को यहाँ पे सीएम बनाया गया। ठीक है, तो वैसा ये चाहते थे कि बिहार मॉडल को यहाँ पे महाराष्ट्र में लेके आया जाए, बट यहाँ पे जो उसकी वजह से डेडलॉक जो बन रहा था इनके और शिवसेना के लीडर्स के बीच में, ओके, और बीजेपी के बीच में, वो यहाँ पे समाप्त होता हुआ दिखा है। ठीक है, और कह रहे हैं कि अब ये जिनको चाहे वो बना सकते हैं सीएम, देयर इज नो डाउट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अडानी ग्रीन denies bribery and US FCPA violation charges, stocks recover sharply। देखिए अडानी ग्रीन्स और उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं, ब्राइबरी के चार्जेस हैं, ओके, फॉर्जरी के चार्जेस लगाए गए हैं यूएस के द्वारा। ठीक है, जो इन्होंने एफसीपीए के वायलेशन किए हैं उसके भी चार्जेस हैं। एफसीपीए क्या है, दैट इज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है, इसके भी चार्जेस लगाए गए हैं। सो इन्होंने ये सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है और इनके एलिगेशंस डिनाई करने के बाद अगर आप देखें तो इनकी जो स्टॉक की रिकवरी है बहुत तेजी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये ट्यूसडे का डाटा है इनके स्टॉक का, माइनस में हर एक डाटा आपका यहाँ पे मिल जाएगा, हर एक आपका जो कंपनीज है वो आपको माइनस में मिलेंगी, लेकिन वेडनेसडे को आप देख सकते हैं ये सारे जो कंपनीज है इसके स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव में बहुत तेजी से इंक्रीज हुए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस वर प्रिवेंटेड इन अ ईयर सेज WCD मिनिस्ट्री। देखिए लगभग 2 लाख से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस को यहाँ पे प्रिवेंट किया गया है एक साल में, ऐसा यहाँ पे WCD मिनिस्ट्री का कहना है। ठीक है, देखिए मैं आप सभी को बता दूं जो केसेस है चाइल्ड मैरिज के, हालांकि 2019 से 21 का जो एरा है इसमें अगर आप देखें तो बहुत तेजी से गिरा भी है। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया halved from 47.4% to 23.3% in 2019-21 since the introduction of Prevention of Child Marriage Act in 2006। ठीक है, देखिए एक एक्ट आया था इसमें, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, कब आया था ये 2006 में आया था, और इसकी आने की वजह से आप देखेंगे कि चाइल्ड मैरिजेस जो इंडिया में है उसमें यहाँ पे हमें उसके केसेस में हमें गिरावट देखने को मिली है, ऐसा कहना है किसका, यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी का। ठीक है, सो इन्होंने ये वेडनेसडे के दिन ये स्टेटमेंट दिया। ओके, इन्होंने कहा है कि लगभग 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया गया है पिछले 1 सालों में। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिसेंट रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन नोटेड दैट ग्लोबली, देखिए यूनाइटेड नेशन की जो रिसेंट रिपोर्ट है ये हमें बताती है कि ग्लोबली अगर देखा जाए, ना ही केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए तो जो चाइल्ड रिलेटेड जो मैरिजेस हैं वो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें उसमें देखने को मिला है। ठीक है, स्पेशली साउथ एशियन जो कंट्रीज है उसमें हमें ज्यादातर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ठीक है, और इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर किसको दिया है, इंडिया को। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में आप देखेंगे चाइल्ड मैरिजेस को लेके यहाँ पे चीजें सुधरती जा रही हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट का ज्यादातर फोकस 7 स्टेट पे है, 7 स्टेट में बहुत ज्यादा ये एक्टिविटीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका मेन फोकस होगा 7 स्टेट। ठीक है, मेन फोकस होगा 7 स्टेट विथ हाई बर्डन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, देखिए इन 7 स्टेट में बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिज को लेकर बर्डन है। ठीक है, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा राजस्थान, पांचवा त्रिपुरा,
छठा असम और सातवां आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें इन सातों स्टेट में अगर आप देखें तो जो नेशनल एवरेज है उससे कई गुना ज्यादा आपको चाइल्ड एवरेज का रेट मिलेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है चाइल्ड मैरिजेस। ओके, सो इनमें यहाँ पे फोकस करने की बात की गई है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे एक एम रखा गया है कि 2029 से पहले 2029 से पहले जो चाइल्ड मैरिज का जो रेट है उसको 5% से नीचे लाना है। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सारे जो फैक्ट्स है वो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज 28 नवंबर, आप सभी को पता है कि आज के दिन यहाँ पे जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी, वो यहाँ पे स्वर्ण लेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आज वो ओथ लेंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहाँ पे भी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल सेक्शन को यू कैन इजिली स्किप, दोनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एडिटोरियल में बताया गया है कि स्कूलिंग्स इन इंडिया इन द टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। देखिए ज्यादातर अगर आपका जो एयर क्वालिटी है जब सर्व हो जाता है ना तो स्कूल बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत बार देख चुका है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे सेकंड एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इजिली स्किप। ओपिनियन सेक्शन को आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज द राइट टू वर्क डिलीटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे मनरेगा में जो डिलीशन हुआ है, वर्कर्स के डाटा वर्कर्स का जो डिलीशन हुआ है उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, सेंट्रल टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक लीगल राइट देता है टू वर्क का। ठीक है, राइट देता है टू वर्क का फॉर 100 डेज। ठीक है, मतलब कि एक साल में रूरल हाउस होल्ड को 100 दिन का ये लीगल राइट देता है काम करने का। ठीक है, सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है भाई मनरेगा का रोल क्या है, मनरेगा में क्या होता है, ये आपको पता चल गया कि 100 दिन का हमें काम मिलता है एक साल में। ठीक है, नाउ अभी देखिए जो भी यहाँ पे हाउस होल्ड होंगे, जो भी रूरल हाउस होल्ड होंगे, उनको एक यूनिक जॉब कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके मेंबर्स की उनका नाम यहाँ पे एनलिस्ट होगा। ठीक है, उनका नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे मनरेगा में काम कर रहा है उसके पास जॉब कार्ड होगा। जिसके पास जॉब कार्ड नहीं होगा वो मनरेगा के थ्रू वो काम नहीं कर सकता। वन कैन नॉट वर्क इन मनरेगा विदाउट अ जॉब कार्ड। ठीक है, अगर जॉब कार्ड नहीं है तो आप मनरेगा में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए अब इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने जॉब कार्ड बना लिया है तो वही आपका परमानेंट है, इसमें आप कोई एडिशन या फिर रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें आप मेंबर का एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट दे देंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें मेंबर्स का भी एडिशन किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे शेड्यूल 2 में पैराग्राफ 23 में क्या कहा गया है, शेड्यूल 2 ऑफ पैराग्राफ 23 में कहा गया है कि देखिए जो जॉब कार्ड है उसमें से वर्कर्स को कैसे डिलीट किया जाता है उसका प्रोसीजर बताया गया है इसमें। ठीक है, उसका प्रोसीजर बताया गया है। अब कैसे डिलीट किया जाता है, इफ द ग्राम पंचायत इज सेटिस्फाइड एट एनी टाइम दैट अ पर्सन has registered with it by furnishing false information। देखिए अगर ग्राम पंचायत को लगता है किसी भी समय कि उस इंसान ने जो वहां पे रजिस्टर्ड है उस इंसान ने ये गलत इंफॉर्मेशन दे के इसको रजिस्टर्ड करवाया है जॉब कार्ड को, तो वो उसी टाइम पे नन एंड वॉइड कर देगा उसको। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कहां पर है, शेड्यूल 2 ऑफ पैरा 23। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द डिलीशंस, डिलीशंस के रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस हैं ये हम सभी को जानना जरूरी है। ओके, इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस फॉर मनरेगा आर अवेलेबल इन मास्टर सर्कुलर्स। देखिए जिसका जो इसके रिगार्डिंग जो भी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस होते हैं मनरेगा में वो कहां पर अवेलेबल रहता है, मास्टर सर्कुलर में अवेलेबल रहता है, जो कि एनुअली में एक बार पक्का निकल ही जाता है। या तो साल में एक बार आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा या तो 2 साल में एक बार इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, द मास्टर सर्कुलर फॉर 2021-2022 स्पेसिफाइज क्लियर प्रोटोकॉल फॉर वर्कर डिलीशन एज फॉलोज। ठीक है, देखिए ये क्या यहाँ पे कुछ चीजें प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बताती हैं कि कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे वर्कर्स को यहाँ पे डिलीट किया जा सकता है जॉब कार्ड से। ठीक है, अब देखिए जॉब कार्ड कैन ओनली बी डिलीटेड अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए एक जॉब कार्ड को किस किस सिचुएशन में डिलीट किया जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब हाउस होल्ड परमानेंटली माइग्रेट हो जाए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाए, ठीक है, तब उसमें डिलीट कर सकते हैं। दूसरा,
जॉब कार्ड इज फाउंड टू बी डुप्लीकेट, ठीक है, अगर डुप्लीकेट जॉब कार्ड पाया गया तो उस केसेस में उसको डिलीट किया जा सकता है। तीसरा, अगर उस जॉब कार्ड को कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके हासिल किया गया हो, तब इस केस में इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनली एक यहाँ पे बनाया गया चीज, रूल बनाया गया कि अगर ग्राम पंचायत रिक्लासिफाइड हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ग्राम पंचायत रिक्लासिफाइड हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो उस पंचायत में जितने भी जॉब कार्ड थे सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, अब देखिए डिलीशन के लिए क्या क्या जरूरत है। जो प्रोग्रामिंग ऑफिसर होगा उसकी यहाँ पे वो वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करेगा बिफोर एनी डिलीशन, ठीक है, कोई भी डिलीशन से पहले प्रोग्राम ऑफिसर क्या करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो आपका MIS है, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक डिजिटल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, किसका, मनरेगा का, ठीक है। मनरेगा का ये क्या है, एक डिजिटल आर्किटेक्चर है, ठीक है। बियॉन्ड द लिस्टेड रीजन, मनरेगा MIS has drop downs in its menu with 12 reason for the deletion of workers and job card। देखिए इन्होंने 12 और रीजन यहाँ पे पब्लिश किए कि किस वजह से वर्कर्स को यहाँ पे जॉब कार्ड से डिलीट किया जा सकता है या फिर उनके जॉब कार्ड को ही हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शामिल है, जैसा कि डुप्लीकेट एप्लीकेंट हो गया, ठीक है, फेक एप्लीकेंट हो गया, या फिर अगर वो इंडिविजुअल काम करने की उसकी इच्छा नहीं है तो इस केस में भी हम उस वर्कर का डिलीशन कर सकते हैं या फिर उसके जॉब कार्ड का हम डिलीशन कर सकते हैं। ये कुछ चीजें यहाँ पे ऐड की गई। नाउ ये जो आंकड़े हैं ये अब यहाँ से बताते हैं हमें कि 2021-22 में अगर आप देखें तो कितना अमाउंट ऑफ डिलीशन हमें देखने को मिला, 1.49 करोड़ के आसपास जो वर्कर हैं उसको डिलीट किया गया, ठीक है। और ये बढ़ के आप देखेंगे 2022-2023 में 5.53 करोड़ हो गया, लगभग 247% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन द डिलीशन इन 2022-23, ठीक है। पिछले 4 सालों में अगर आप देखें, पिछले 4 सालों में 10.43 करोड़ मनरेगा वर्कर्स को यहाँ पे डिलीट किया गया है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जॉब कार्ड्स को डिलीट किया गया, वर्कर्स को यहाँ पे डिलीट किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रही है कि जो 2022-23 में जो ये एकदम हमें सर्ज मिला डिलीशन में, वो क्यों हमें देखने को मिला, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इशूड किया था, एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें कहा था कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम किया जाएगा मैंडेटरी इन मनरेगा, ठीक है। मनरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए हमें एक सर्ज देखने को मिला, एक तो ऐसा यहाँ पे एक वही दिया गया, ठीक है, उदाहरण दिया गया, ठीक है। फॉर ABPS टू वर्क द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू टेक इज एवरी जो आपके वर्कर्स हैं आधार नंबर जो उनके हैं इट हैड टू बी सीडेड विद हर जॉब कार्ड, ठीक है, उनके जॉब कार्ड के साथ ये सीड होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया 6 फरवरी 2024 को रिगार्डिंग द वर्कर डिलीशन इन मनरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब भी आया है किसके द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। उन्होंने कहा है, ये रिटन रिप्लाई में कहा है, ठीक है, रिटन रिप्लाई में कहा है कि जो अपडेशन और डिलीशन होती है जॉब कार्ड की, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जिसको यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंडक्ट करती हैं अंडर मनरेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने रिटर्न में चीजें ये दी हैं, ठीक है। दीज एक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी, इनका कहना है कि ऐसे एक्शंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको होप समझ में आ गई होंगी। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ व्हाट आर द ओवरऑल मेथोडोलॉजी फॉलोड, ठीक है, क्या मेथोडोलॉजी को फॉलोड किया जा रहा है, ठीक है। द ओवरऑल नंबर ऑफ वर्कर डिलीटेड इन ईच स्टेट कैन easily obtained from the MIS, but accessing the official reason in MIS for such deletion is computationally intense। देखिए यहाँ पे जो डाटा है जो डिलीट किए गए हैं, ठीक है, वर्कर्स के जो डिलीशन का जो यहाँ पे रीजन है वो यहाँ पे पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ओवरऑल कितने वर्कर्स को यहाँ पे डिलीट किया गया है ये हम इजिली MIS के थ्रू पता लगा सकते हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है ये हमें पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। सो टू इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर डिलीशन वी हैव रिजॉर्टेड टू स्टैटिकल सैंपलिंग, ठीक है। हमने एक यहाँ पे रिपोर्ट बनाया, कंपाइल किया, ठीक है। वी रैंडमली सैंपल्ड 1 ब्लॉक ईच इन 21 स्टेट फॉर लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है।
देखिए अब तक हमें ये 4 फाइनेंशियल ईयर इन्होंने कवर किया है, ठीक है। उसके कवर करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक डाटा रिलीज किया, ठीक है। तो इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई और पिछले 4 सालों का इन्होंने डाटा रिलीज किया, जिसमें इन्होंने पाया कि देखिए, और ये जो डाटा है ना, ये डाटा लगभग 1914 विलेजेस को यहाँ पे पढ़ के कंपाइल किया गया है, ठीक है। दिस यील्डेड डाटा ऑफ वर्कर डिलीशन फ्रॉम 1914 विलेजेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1914 विलेजेस के यहाँ पे डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। इन आवर सैंपल मोर देन 2.98 लाख वर्कर्स वर डिलीटेड विथ नियरली 1.65 लाख ऑफ देम बीइंग डिलीटेड इन 2022-2023। देखिए यहाँ पे बताया गया कि लगभग आप देखें, ओवरऑल आप देखें तो 3 लाख करोड़ यहाँ पे डिलीशन हमें देखने को मिला है, जिसमें से 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 1.6 लाख करोड़ का यहाँ पे 1.6 लाख यहाँ पे हमें देखने को मिला, ठीक है। और लगभग 30,000 जो डिलीशन है वो पिछले 6 महीने में हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये आंकड़े आपको यहाँ पे मैप के थ्रू भी पता चल सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1 में इसको अच्छे से समझाया गया है। सिंस 2022 close to 1.6 lakh worker have been deleted following are the top 5 states, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा कहां पे, बिहार में 53 के आसपास आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 53% है, ओके। 53,000 आपको बिहार में है, ओके। और वेस्ट बंगाल में 32,000 के आसपास है, आंध्र प्रदेश में 30,000 के आसपास है, उड़ीसा में 26 और गुजरात में 23, ठीक है। तो दीज आर द 5 स्टेट जहां पे हमें डिलीशन के जो चीजें हैं वो ज्यादा देखने को मिली हैं, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं, और भी ये आंकड़े हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं ऑथर के द्वारा, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको सारे चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। जो वेस्ट बंगाल का सिचुएशन है, इट इज टोटली डिफरेंट विद द रेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है। पूरे अगर स्टेट से वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है उसको अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा अलग है। देखिए वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने कोई भी फंड रिलीज नहीं किया गया था, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नो मनरेगा वर्क हैज हैपेंड सिंस देयर, ठीक है। जब से ये फंड जब ये फंड रिलीज होगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो फंड के ऊपर ही सारा काम चलता है, फंड रिलीज तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ओके। जॉब कार्ड क्या प्रोवाइड करता है, एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करता है टू वर्क एट एनी टाइम, नॉट जस्ट ऑन द डे ऑफ व्हेन डिलीशन हैपेंस, ठीक है। तो देखिए ना केवल उस दिन जिस दिन डिलीशन होता है, बल्कि जॉब कार्ड एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करता है किसी भी टाइम काम करने का, ठीक है। डिलीटिंग वर्कर्स नेम फ्रॉम द जॉब कार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉट विलिंग टू वर्क डिनाइज द वर्कर्स ऑफ हर लीगल राइट टू वर्क। देखिए यहाँ पे इस बेसिस पे कि उस इंडिविजुअल को मन नहीं है काम करने का, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आप उसके जॉब कार्ड को अगर डिलीट करते हैं तो वो उसके लीगल राइट टू वर्क को यहाँ पे हैम्पर करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिलीशन नियरली 1.9 लाख वर्कर्स इन आवर सैंपल। देखिए मेनली अगर आप बताएं तो नॉट विलिंग टू वर्क जो एक ऐसा रीजन है जो कि 1.90 लाख वर्कर्स को यहाँ पे उस रीजन के बेसिस पे डिलीट किया गया है, ठीक है। सो ये सारे डाटा यहाँ पे ऑथर के द्वारा अनवील किया गया है, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि 2 चीजों को बहुत ज्यादा हमें बिलीव मतलब कि बहुत ज्यादा बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्या 2 पॉइंट्स थे वो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए डिस्पाइट रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, देखिए पहला चीज इन्होंने कहा है कि पहला चीज क्या है, हार्ड टू बिलीव करना, दैट डिस्पाइट हाई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एज पर ऑफिशियल रीजन 71% ऑफ वर्कर इन आवर सैंपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। देखिए यहाँ पे कहा गया कि मतलब 71% जो वर्कर हैं उनके सैंपल में दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है। ये हार्ड टू बिलीव है, मतलब कि ये मतलब बोलते हैं ना, बिलीव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ओके। सेकंड क्या ये हार्ड टू बिलीव है, दैट इज द गवर्नमेंट क्लेम दैट द सर्ज इन डिलीशन हैज नो कनेक्शन विद द मेकिंग एबीपीएस मैंडेटरी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सर्ज हमें देखने को मिला है डिलीशन में ड्यू टू एबीपीएस, ठीक है, एबीपीएस की वजह से हमें देखने को मिला है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कहा गया कि ऐसा कोई यहाँ पे इसका कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। तो दीज आर द हार्ड टू बिलीव थिंग्स व्हिच वर हाइलाइटेड बाय द ऑथर्स, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहाँ पे कुछ 5 मेन रीजन बताए गए हैं फॉर द डिलीशन ऑफ नेम्स ऑफ 2.6 लाख वर्कर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि वेस्ट बंगाल के लिए फंड रिलीज ही नहीं किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। तो रीजन फॉर डिलीशन में देखिए सबसे टॉप में है नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है, जिसमें से लगभग 1,89,555 वर्कर्स को डिलीट किया गया है, ठीक है। डुप्लीकेट जॉब कार्ड में आप देखें 21,000, ठीक है। डुप्लीकेट एप्लीकेंट में 12,000, ठीक है। नॉन एग्जिस्टिंग इन पंचायत में कितना 10,000, 10,500, ओके। फैमिली हैड बीन शिफ्टेड में कितना 8,500, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डाटास को डिलीट किया गया है, ऐसे जॉब कार्ड्स को डिलीट किया गया इन 5 रीजंस की वजह से। तो ये दोनों मैप को आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया ने जो यहाँ पे इजराइल और हिजबुल्ला के जो सीज फायर है उसको वेलकम किया है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये डी एस्केलेशन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। और जो डायलॉग्स होंगे उससे हो सकता है आने वाले टाइम में हमें एक यहाँ पे पीस टाइप का माहौल क्रिएट होता हुआ देखने को मिले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा? आर्मी चीफ के द्वारा। अभी आर्मी चीफ प्रेजेंट कौन है आप सभी को पता होना चाहिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 4th बटालियन को इन्होंने प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इनको, ओके। और द प्रेसिडेंट कलर वर अवार्डेड टू 26th and 27th बटालियन ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड 20th and 22nd बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट ऑफ फॉर द यंगेस्ट बटालियन, ठीक है। तो यंगेस्ट बटालियन के लिए एक प्राउड मोमेंट है, ठीक है। इनकी अचीवमेंट्स के लिए, इनकी एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे इनके, देखिए जनरल द्विवेदी ने कहा कि देखिए जब से ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन इंसेप्शन में आई, 1979 से ये इंसेप्शन में आई, उसके बाद से अगर आप देखें तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हैज डिस्टिंग्विश्ड itself as a modern and professional force within the army, demonstrating exceptional courage and discipline, operational proficiencies in key operations such as Operation Vijay and UN peacekeeping missions, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनमें इन्होंने अपनी करेज दिखाई है, अपनी एक्सेप्शनल चीजें दिखाई हैं, अपनी डिसिप्लिन, ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसीज दिखाई हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस के लिए। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियन आर्मी रिसीव्स लॉजिस्टिक ड्रोन्स फॉर यूज इन ईस्टर्न सेक्टर। देखिए यहाँ पे इंडियन आर्मी को लगभग यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे ड्रोन का यूज किया जाएगा, ओके। ये जो ड्रोन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लीजिएगा, ओके। संबल 20, संबल SAMBAL, संबल 20, इसका नाम है संबल 20, जो कि एक लॉजिस्टिक ड्रोन है, जो कि एक लॉजिस्टिक ड्रोन है। इसको कहां पे डिप्लॉय किया जाएगा? ईस्टर्न सेक्टर में, ओके। ईस्टर्न सेक्टर में इसको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। जो आपका संबल है, संबल है कि सब्बल है, ठीक है, सब्बल है शायद, ओके, नॉट संबल, सब्बल, ओके। सब्बल 20 एक इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है विच इज बेस्ड ऑन वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है जिसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी बताई गई है? 20 kg के आसपास बताई गई है, ओके। इट इज वेरी मच ऑपरेशनल, ठीक है, बहुत ज्यादा ये डिमांड में है, ओके। हाई एल्टीट्यूड्स एरिया में ऑपरेशन करने में ये काम आएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा हमारे आर्मी सोल्जर्स को, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ड्रोन का नाम है सब्बल, सब्बल, ओके, संबल नहीं, सब्बल, सब्बल 20, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमिड प्रोटेस्ट बाय ऑपोजिशन बोथ हाउस एडजर्न अगेन। देखिए यहाँ पे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने डिमांड रखी थी, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने आई है। अडानी के ऊपर जो एलिगेशंस और करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं वो भी यहाँ पे नहीं सुना गया, उनकी डिमांड ये नहीं सुनी गई, ठीक है। मणिपुर में जो कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है उसको भी इग्नोर किया गया है, ठीक है। संभल में जो वायलेंस हुआ, उत्तर प्रदेश के संभल में जो वायलेंस हुआ है उसको भी यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया इन द लोकसभा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीकर को, हाउस को क्या करना पड़ा? एडजर्न करना पड़ा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी यहाँ पे बिजनेस कंडक्ट नहीं हुआ ऑन द सेकंड वर्किंग डेज ऑफ द सेशन, ठीक है। देखिए 3 वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका डिसोल्यूशन, ठीक है, एक हो गया आपका डिसोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्लियामेंट्री टर्म है, ओके। दूसरा क्या हो गया? प्रोरोग, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? ROGUE, प्रोरोग, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया आपका? एडजर्न, ठीक है, एडजर्न, एडजर्न, ठीक है। ये जो दोनों है ना, डिसोल्यूशन और प्रोरोग, ये किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और जो एडजर्न है ना, ये लोकसभा में किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा दिया जाता है।
और राज्यसभा में किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा दिया जाता है। तो चेयरमैन कौन होंगे राज्यसभा में, ये आप सभी को बता दें, बताइए, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, ठीक है। राज्यसभा में चेयरमैन कौन होते हैं, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अभी प्रेजेंट में लोकसभा का स्पीकर कौन है, ठीक है, इनकम्बेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेजेंट में कौन है, ये प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो जो डिसोल्यूशन है और प्रोरोग है वो किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। एडजॉर्न कौन करता है, एडजॉर्न जो होता है, नॉर्मल सिटिंग्स जो होती है उसको एडजॉर्न करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जब हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है तो उस दिन यहाँ पे कोई भी सिटिंग्स नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसको एडजॉर्न किया जाता है। डिसोल्यूशन में आप सभी को पता है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। प्रोरोग में क्या होता है, एक सेशन को डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, मतलब कि एक सेशन जो एंड हो रहा है और उसके अगले आने वाले सेशंस के बीच का जो आपका गैप होता है उसको सेशन ये प्रोरोग के थ्रू यहाँ पे टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सेशन को टर्मिनेट करता है प्रोरोग, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे 14th पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाइबरी के चार्जेस मैंने आप सभी को बता दिया, मैं बहुत बार इसको पढ़ा चुका हूँ, सो अब इसको कवर अप नहीं करेंगे। ओके, वर्ल्ड सेक्शन में मूव करते हैं। आईसीसी चीफ प्रोसिक्यूटर सीज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हेड ऑफ म्यांमार मिलिट्री रिजीम। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो म्यांमार के मिलिट्री हेड्स हैं इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया इन्होंने जज को। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें क्राइम देखने को मिला है रोहिंग्याज मुस्लिम के खिलाफ, रोहिंग्याज मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ इस कंट्री में हमें बहुत ज्यादा क्राइम देखने को मिला है। ओके, सो इसलिए आईसीसी को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो स्पोर्ट्स सेक्शन को यू कैन इजिली स्किप। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।